नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे डीडवाना की। जिले के नावा के निकट चौसला गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक युवक ने शराब के नशे में अपनी पत्नी को ही कुल्हाड़ी से मारकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पति को अपनी पत्नी के अवैध संबंधों का शक था और इसी कारण की वजह से उसने कल देर रात कुल्हाड़ी से वार कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे घेर दबोचा। पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि नावा थाने के चौसला गांव निवासी भागचंद और उसकी पत्नी अर्चना के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिससे आवेश में आकर भागचंद ने कुल्हाड़ी मारकर अपनी पत्नी अर्चना की हत्या कर दी। मामले की जांच की जा रही है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। देखिए, रात्रि को हमें कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक महिला का इलाज वहाँ पे उसके घर में मृतावस्था में पड़ी है। इस पर हमारी टीम एसएचओ नावा, सीओ साहब कुचामन और एडिशनल साहब वहाँ पे मौके पर पहुंचे। प्रथम दृष्टया जो इसमें जानकारी जो हासिल हुई है, जो अर्चना है इसकी शादी भागचंद मीणा के साथ में हुई। अर्चना माली समाज से है, भागचंद इसके साथ में 2019-20 में इसने लव मैरिज की थी। तब से पति पत्नी के रूप में ये रह रहे थे। पति को इसके आचरण पर शक था, इसके भाई के साथ रिलेशनशिप होने के शक था। इसी शक के आधार पर रात्रि को उसने कुल्हाड़ी से वार करके इसकी हत्या कर दी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट परिजनों के आने पर उसमें दर्ज हुई है और हमने इसके पति को दस्तयाब कर लिया है। कोलायत से खबर है, जहां दुष्कर्म कर हत्या के मामले में एडिशनल एसपी कैलाश संधू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। नाबालिग से दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने एक 17 वर्षीय नाबालिग को निरुद्ध किया है। इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल लखपत सिंह की अहम भूमिका रही। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। कल शाम को पुलिस स्टेशन कोलायत पर यह सूचना आई थी कि गांव गोविंदसर में एक लड़की लटकी हुई है, जिस पर हमारे वरिष्ठाधिकारी संग्राम सिंह जी और एसएचओ बज्जू आलोक जी और उनकी टीम वहाँ मौके पर पहुंची। इन्होंने सारी चीज़ को देख के और लड़की को नीचे उतारा, अस्पताल पहुंचाया रात को ही। और पूरी रात और आज पूरे दिन में मशक्कत करके हमने इस चीज़ को पता किया कि जो लड़की थी वो गोविंदसर गांव की 7 साल की थी। उसी की जो पड़ोस का घर का एक दूसरा बालक है जो अभी पूरा व्यस्त नहीं है, 17 साल और कुछ महीने का है। उसने उस लड़की को जो ओम प्रकाश जी का घर है उसके बैकयार्ड में टॉयलेट जाते देखा, तो वो अपनी छत से कूद के नीचे आया और ट्रेसपास करके उस घर में घुस गया। उसके साथ जबरदस्ती उसने बलात्कार का प्रयास किया। उस मामलों में सक्सेस भी है। अभी एफएसएल की रिपोर्ट आने पर क्लियर होगी। लड़की ने चिल्लाने का प्रयास किया तो उसका एक पॉलिथीन से गला मुंह पे रख के सांस उसका अवरुद्ध कर दिया, जिससे वो तड़फने लगी और बाद में लड़का ये सब देख के घबरा गया। तो उसने सोचा मैं क्या करूं, तो वहीं पर एक रस्सी सी लटक रही थी, उस रस्सी से उसको उसने हैंग जैसा दिखाने का प्रयास किया। धौलपुर से खबर है, जहां जिले के सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध पत्थर खनन के खिलाफ 2 अलग-अलग स्थानों पर बड़ी कार्रवाई की है। पहली कार्रवाई में एसआई हरि सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने खैमरी दरदौनी के जंगल में छापा मारा, जहां से एक हाइड्रा मशीन और एक ट्रक जब्त किया गया। ट्रक के 4 पत्थर के ब्लॉक लदे हुए थे। हालांकि मौके से आरोपी फरार हो गए। दूसरी कार्रवाई में एसआई ओम प्रकाश की टीम ने रघुवीरपुरा मोड़ से एक ट्रक पकड़ा, जिसमें बिना बिल के अवैध खनिज पत्थर भरा हुआ था। आरोपियों की तलाश जारी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। होटल लीला एम्बियंस नई दिल्ली से आयोजक आंचल गोयल द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बस्सी के मशहूर बिजनेसमैन, समाज सेवी और अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए डॉक्टर कबीर टाइगर को सोशल वर्कर ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया। बताते चलें कि डॉक्टर कबीर टाइगर को यह सम्मान उनको समाज में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया। इससे पहले भी उनका ज्ञान भूषण सम्मान किया गया और डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी नवाजा गया। समाज में उनका नाम इज्जत से तो लिया ही जाता है, इसलिए लोग इनको प्यार से टाइगर भी बुलाते हैं। बस्ती से रामपुर मीना की रिपोर्ट। बांदीपुर
रेलवे जंक्शन पर श्री राधे कृष्ण नवयुवक मंडल द्वारा निशुल्क जल सेवा अभियान का शुभारंभ हुआ, जो गर्मियों में यात्रियों की प्यास बुझाने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। मंडल अध्यक्ष मेहुल सिंगल का कहना है कि ये सेवा यात्रियों की सुविधा और जन सेवा की भावना से प्रेरित होकर पिछले 6 सालों से लगातार जारी है। इस अभियान में स्काउट्स एंड गाइड जल सेवा समिति, शहर के बुजुर्ग, महिलाएं, रेलवे के सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित हैं, जिनका उद्देश्य भीषण गर्मी में यात्रियों की प्यास बुझाना है। बांदीकुई से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और अब खबर जोधपुर से है, जहां राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का जोधपुर जिले के भोपालगढ़ से सर्किट हाउस पहुंचने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। गोविंद सिंह डोटासरा सुबह पाली के लिए रवाना हुए। मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने विभिन्न घोटालों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकारें गलतियां कर सकती हैं, लेकिन घोटालों के आरोपों की जांच होती है और दोषियों को सजा भी मिलती है। उन्होंने महेश जोशी के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपों को खारिज करते हुए जमानत दी है, जिससे साफ पता चलता है कि आरोप निराधार थे। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। देखिए भाई, इतने दिन तो मैं ही कहता था कि ये पर्ची सरकार है। अब तो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने भी उसको पर्ची सरकार मान लिया और इसलिए अप्रशिक्षित मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गुजरात में बुला करके प्रशिक्षण दे रहे हैं कि सरकार कैसे चलाई जाती है। तो इसका मतलब मेरी बात प्रमाणित हो गई, हमारी बात प्रमाणित हो गई कि ये पर्ची मुख्यमंत्री थे, ये प्रशिक्षित मुख्यमंत्री नहीं थे, ये सरकार चलाने में सक्षम नहीं थे और केवल किसी को काटने के लिए किसी को थोपा गया था और उसका खामियाजा राजस्थान की जनता 1.5 साल से ज्यादा समय से भुगत रही है। धौलपुर में ओडेला रोड स्थित दुर्गा कॉलोनी में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने एवं कॉलोनी में सीवरेज के चैम्बर भी अधिकांश चौक होने से सीवरेज एवं घरों का गंदा पानी आम रास्ते में एकत्रित होने से कॉलोनी के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी वासी ने बताया कि कॉलोनी के नालियां नहीं होने एवं सीवरेज के चौक पड़े चैम्बर्स की कई बार नगर परिषद के अधिकारियों को अवगत कराया गया, शिकायत की गई, लेकिन नगर परिषद के अधिकारियों की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाली निर्माण और चौक पड़ी सीवरेज लाइन को सही कराने और अन्य समस्याओं को लेकर कई बार नगर परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवगत कराने के बावजूद भी अधिकारियों की ओर से समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। भारत के पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद राजस्थान के सभी बॉर्डर्स इलाकों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया। बीकानेर और जोधपुर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। जयपुर में भी 4 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। वहीं बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर में आज स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई। बीकानेर और श्रीगंगानगर में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर उन्हें मुख्यालय नहीं छोड़ने का आदेश दिया। इससे पहले मंगलवार देर रात करीब 2 बजे जैसलमेर, बाड़मेर के कई इलाकों में फाइटर जेट्स की आवाजें सुनाई दी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पहले लगा कि भारत कोई एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि भारत ने एयर स्ट्राइक कर दी है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इसी खबर के साथ मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।